हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम लोग इस सेशन में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। तो मैं सत्येंद्र कुमार एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने कूलॉम्स लॉ पे लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा कूलॉम्स लॉ पे है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बोलता है एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस आर ऑन एक्सिस फ्रॉम वन एंड ऑफ ए थिन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ। एक रॉड L है, एक रॉड की लेंथ L है और इसके एक्सिस से वन ऑफ एंड से R दूरी पे रॉड की लेंथ L है और यहां से इसके इस एंड से R दूरी पे एक चार्ज Q लिया गया है। Q चार्ज है और इस पे एक स्मॉल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है और कूलॉम्स लॉ तो सिर्फ बात करता है पॉइंट चार्ज का। तो यहां पर हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जब भी जहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण फोर्स निकालने बोले या फील्ड निकालने बोले, है ना, तो हम क्या करते हैं वहां पर छोटा छोटा चार्ज कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि इस पूरे चार्ज में इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ दूर आकर के एक सेक्शन काटते हैं और मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है जिस पर चार्ज dq है, स्मॉल चार्ज q, स्मॉल चार्ज dq है। तो जो यहां से ये डिस्टेंस है ये मान लेते हैं x दूरी है इस वाले एंड से, और दूसरा एंड जो है ये वाला एंड है, दूसरा एंड, इसका जो विड्थ है, जो एलिमेंट का सेक्शन है, हम उसको dx लेंथ मान लेते हैं। यानी dq चार्ज dx सेक्शन पर फैला हुआ है। तो इसका अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखें, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन l, है कि। तो ये dq चार्ज क्या होगा, dq चार्ज होगा लेमडा इंटू dx, है ना, और लेमडा क्या है मेरा, q अपॉन l इंटू dx। तो ये हमारा dq चार्ज पता चल गया। अब ये dq चार्ज मेरे लिए पॉइंट चार्ज के जैसा काम करेगा और हमें दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स लिखना आता है। तो हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ छोटा सा फोर्स dF जो होगा किसके बराबर होगा, k dq q1 इंटू q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। ये dx बहुत छोटा है तो इनके बीच का जो दूरी होगा वो x होगा, dx इसकी लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा df, ठीक है। अब इस तरह का इसमें बहुत सारे dq चार्जेस भरे पड़े हैं इसमें। तो सब dq चार्ज के कारण अगर हम फोर्स निकाल करके अगर हम इस पॉइंट q पर, मान लेते पॉइंट p है, इस पॉइंट p पर जोड़ दें तो इन दोनों के बीच का टोटल फोर्स पता चल जाएगा हमें, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का मदद करते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, यानी कि नेट फोर्स जो होगा F, तो कैसे पता चलेगा, कहां से आएगा, तो हमको dF को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dF को अगर इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, k q dq अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब लिमिट कहां से कहां, ये जो क्यू चार्ज है डी क्यू चार्ज कहां से कहां वेरी कर रहा है। तो डी क्यू चार्ज अगर पहला सेक्शन हम यहाँ पर काटे होते तो यहां से ये दूरी क्या होता, आर होता, यानी लोअर लिमिट मेरा आर हो जाएगा। और अगर हम ये सेक्शन काटते काटते जोड़ते जोड़ते काटते काटते जोड़ते जोड़ते जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे आखिरी सेक्शन के पास जोड़ रहे होंगे, तो हम आखिरी सेक्शन के पास जब पहुंचेंगे तो इससे दूरी कितना रहा होगा, तो ये एल और प्लस ये वाला डिस्टेंस आर, तो क्या हो जाएगा एल प्लस आर हो जाएगा। तो लिमिट हमने डाल दिया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे, के क्यू बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अच्छा डी क्यू चार्ज मैंने पुट नहीं किया, डी क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी क्यू हो जाएगा क्यू बाई एल, तो यह आ जाएगा क्यू अपॉन एल, यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन एल, नीचे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डी एक्स बटा एल एक्स स्क्वायर। सब सही है, के मैंने यहाँ रख दिया, क्यू था डी क्यू हो गया क्यू बाई एल, तो क्यू क्यू गुना क्यू स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स, और ये चार्ज डी क्यू लिख दिया, ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आर से एल प्लस आर तक। अब इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, क्या कांस्टेंट है, तो के बाई एल क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कहां से कहां, आर से आर प्लस एल तक, ठीक है। अच्छा यहाँ गलती मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू अपॉन एल होना चाहिए, ये क्यू अपॉन एल होना चाहिए, तो ये क्यू अपॉन एल होना चाहिए, ये क्यू चार्ज फैला हुआ है ना एल एंड पे, वो वाला चार्ज लेंगे, क्यू बाई एल होगा, तो यहाँ पर क्यू बाई एल होगा, यानी क्यू होगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर नहीं बल्कि क्यू होगा, ये होगा। अब सही है, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो एफ बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू क्यू अपॉन एल, लिख सकते हैं एक्स पे पावर माइनस 2 dx, आर से आर प्लस एल, इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल, एक्स पे पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां, आर से आर प्लस एल तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल अपॉन के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट कहां से कहां, तो आर से आर प्लस एल। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या आएगा, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल, ये माइनस माइनस प्लस इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, आर प्लस एल, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ए स्मॉल क्यू क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, दैट इज योर आंसर। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, सिंपल कूलॉम्स लॉ पे, तो बस हमें ये सोचना होना था कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहेगा तो हमें क्या करना है, तो छोटा छोटा सेक्शन लेना है, उस पर छोटा सा चार्ज डीक्यू चार्ज पॉइंट चार्ज मानते हुए फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, उसको इंटीग्रेट कर लेना, बस सिंपल सा था, ठीक है।
नेक्स्ट मेरा जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है। यहाँ सेंटर मान लेते हैं, ये रेडियस r हो जाएगा। अब बोलता है कि इज चार्ज विथ क्यू कूलम, इस पर चार्ज कितना है, क्यू कूलम। द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग एनी चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। अब सेंटर से कोई क्यू चार्ज कर क्यू यहां से सरफेस तक ले जाने में वर्क डन पूछ रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग एनी चार्ज क्यू फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक ले जाने में वर्क डन पूछ रहा है। तो बच्चों एक्चुअली ये क्या सवाल किस कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, तो वर्क डन पूछ रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में एक हॉलो स्फेरिकल सेल। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पोटेंशियल के ऊपर है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते पॉइंट ए और पॉइंट ओ और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का में यहां से लेकर के पॉइंट ए तक मान लेके जाना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी हॉलो स्फेयर या स्फेरिकल सेल के सरफेस और सरफेस के अंदर का पोटेंशियल सेम होता है। और कितना पोटेंशियल होता है, V बराबर के क्यू अपॉन रेडियस r के बराबर। तो सरफेस का भी पोटेंशियल यानी ये जो है ये VA सरफेस पर का पोटेंशियल और सेंटर का भी पोटेंशियल सेम ही होगा, यानी सरफेस से लेके सेंटर तक का पोटेंशियल सेम होता है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच का, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज, यहाँ पर चार्ज क्यू लेके जा रहे हैं कहां से कहां, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक, अपॉन कौन सा चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं तो क्यू होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका, फाइनल VA इनिशियल पॉइंट O से लेके गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V नॉट बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां, O से A तक चार्ज क्यू को ले जाने में, है ना। अब VA माइनस V0 दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0, है ना। तो कितना काम करना पड़ेगा, 0 काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा रिवाइज करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वह सरफेस होता है जिस जहां पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो देखो बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट। तो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्लैट होता है, तो हाँ फ्लैट होता है। ये देखो ये मान लो कि मेरा क्या है, ये मेरा यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो क्या अगर स्फेरिकल बना दे तो स्फेरिकल पे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह का पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम एक फ्लैट सरफेस खींच दे, फ्लैट प्लेन ले ले, तो ये प्लेन पे क्या होगा, इस प्लेन पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट, ये सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, नहीं ये गलत है। इलेक्ट्रिक लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वर्क डन इज 0, तो इस प्लेन पर हम कहीं भी जाएं तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या है, बोलता है कि एक फिगर दिया गया है, इसमें 3 पॉइंट दिखाए गए ए बी सी। जो डायरेक्शन है ये फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो बोलता है कि एबीसी इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड यूनिफॉर्म है, द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर है एंड बी सी इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन।
BC क्या है, फील्ड लाइंस के पैरेलल है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, इनमें से कौन सा सही है, जहां VA, VB और VC क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एट पॉइंट ABC। VA, VB, VC पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है एट पॉइंट ABC, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइन A को AB को जोड़ने वाले जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल B के पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, यानी VA बराबर क्या है, VB। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फील्ड के अलाउंग बढ़ते हैं आगे की तरफ, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, यानी VB बड़ा होगा VC, VB बड़ा होगा VC से, यानी VA बराबर VB और VB एंड VA इज ग्रेटर देन VC। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये बी वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया गया डायग्राम में एक पॉजिटिव चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ओरिजिन पे रखा हुआ है, वर्क डन निकालने बोलता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। एक माइनस क्यू चार्ज को हम ए से बी की तरफ लेके जाते हैं, तो हमको बोल रहा है बताओ वर्क डन कितना होगा अगर ये ए का जो कोऑर्डिनेट है कितना है 0 और बी का कोऑर्डिनेट है A0। तो पूछ रहा है हमसे कि वर्क डन बताओ अगर माइनस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन में लेके जाए तो वर्क डन क्या होगा, 0। सॉरी वर्क डन बताओ क्या होगा, हमसे बर्डन पूछा जा रहा है कि बर्डन क्या होता है। तो बर्डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को गौर से देख करके पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, मैं सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है, तो मिलाइएगा अपना आंसर मेरे सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर माइनस क्यू चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है। अगर हम यहां पर पकड़ना पड़ेगा कि सवाल कहां से है, ये क्वेश्चन कहां से, यहां देख गौर करो। तो यहां पॉइंट ए पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ये दूरी कितना है ए के बराबर। सिमिलरली पॉइंट बी पर अगर हम बोले प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ए, है ना। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर आपको यहां से ए से बी जाए तो अगर वो लिखे VB माइनस बी है, कहां जा रहा है ए से बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, VB माइनस बी। तो VB माइनस बी क्या होगा, बी का भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए का भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए, कट गया, क्या आया 0, पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया। और पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो हम माइनस क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, है ना, कहां से कहां, ए से बी। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप तो 0 हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया, तो क्यू तो 0 हो नहीं सकता है, तो क्या होना पड़ेगा, बर्डन को 0 होना पड़ेगा। तो ए से बी तक जाने में माइनस क्यू चार्ज को ले जाने में बर्डन कितना होगा, तो 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कुछ क्या सोचेगा, यहाँ फोर्स निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, है ना। तो यहाँ पर फोर्स कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर मिसलीड किया गया क्या, Q1 इंटू Q2। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला है कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये प्लस Q2 चार्ज है। बोल रहा है शोन इन फिगर व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ड्यू टू। तो बोला है कि अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर अगर फ्लक्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स होगा किसके कारण होगा, तो फ्लक्स फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ड्यू टू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चार्जों के कारण होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ सिंपल गॉस लगाना है हम लोग को। बोल रहा है कि अगर हम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो दिया गया है इसके कारण अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चार्ज के कारण होगा। तो सबसे पहले गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो किसके बराबर होगा, तो
सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ टोटल चार्ज क्या है, तो प्लस Q1 माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाएगा। यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन जो नेट फील्ड होगा किसके कारण होगा, तो पूरे चार्ज के कारण होता है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, वो चाहे चार्ज अंदर पे हो या सरफेस पे हो या सरफेस के बाहर हो, सारे चार्जेस के द्वारा नेट फील्ड होगा। और उस नेट फील्ड के द्वारा ही ये जो फ्लक्स बनेगा, लिंक होगा इस सरफेस पे, वो किसके बराबर होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि Q2, सिर्फ Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि गलत है। ओनली द पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड जो होगा उसके कारण फ्लक्स होगा, ये भी गलत है। ऑल द चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, सारे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही नेट फील्ड होगा, है ना। यहाँ पर नेट फील्ड लेते हैं हम सारे चार्ज के कारण, तो नेट फील्ड किसके कारण होगा, तो सारा चार्ज के कारण। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल द चार्जेस माइनस प्लस Q1 एंड माइनस Q1, इसके कारण भी नहीं। यानी कि स्पेस में, इस कॉन्फ़िगरेशन में जितना भी चार्ज है सबके द्वारा नेट फील्ड के द्वारा हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन ये जो फ्लक्स निकलता है सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, दैट इज द गॉस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक हॉलो सिलेंडर दिया गया है। ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q, इसके अंदर चार्ज Q है, स्मॉल q। ठीक है, कूलॉम, Q कूलॉम चार्ज है। विदिन इट if phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, ये सरफेस जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उस सरफेस से जो फ्लक्स बन रहा है वो फाई दिया हुआ है, यानी फाई भी क्या है, फाई। इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड निकलेगा, फील्ड लाइंस, और जो फील्ड लाइंस इसको लिंक करेगा कर्व सरफेस से, उसका फ्लक्स फाई भी है। ठीक है, अब बोला द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस A इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर विल बी। तो ए से जो फील्ड फ्लक्स, ए से जो फील्ड क्रॉस करेगा, तो ए से जो फ्लक्स बनेगा, है ना, फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, प्लेन सरफेस ए से जो फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स कितना होगा, सरफेस ए से कितना फ्लक्स लिंक होगा, यही पूछा जा रहा है। यानी हमसे फाई ए के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ गौर करो, थोड़ा सोचो कि यहां से चार्ज क्या होगा, चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगे, ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, ऐसा क्रॉस करेगा, 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 फिर इधर ऐसा क्रॉस करेगा, ऐसा ऐसा है। तो जो कर्व सरफेस से क्रॉस कर रहा है उसके कारण फ्लक्स क्या है, फाई भी फाई के बराबर है। तो हमको ए और सी के बराबर बोल रहा है, ए और सॉरी ए से फाई ए हमको पूछ रहा है। तो बच्चों हम गॉस लॉ अगर हम यहाँ पर लगाएं तो गॉस लॉ क्या होगा, गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टू द सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर क्या होगा, तो ये होगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इसके अंदर कितना बंद है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई सिलेंडर को हम क्या लिख सकते हैं, तो सरफेस बी, सरफेस कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स, प्लस इस सी सरफेस के कारण फ्लक्स, प्लस ए सरफेस के कारण फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स होगा। इसी के कारण सिलेंडर का टोटल फ्लक्स बनेगा, जो किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर गौर करो तो फाई बी का वैल्यू दिया रखा है कितना, फाई प्लस फाई सी प्लस फाई ए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ गौर करो, जितना फील्ड लाइंस यहां से गुजरेगा उतना ही फील्ड लाइंस ए सरफेस से भी गुजरेगा, सी सरफेस से जितना फील्ड लाइंस गुजरेगा उतना ही फील्ड लाइंस ए सरफेस से भी गुजरेगा। तो मतलब जितना फ्लक्स सी से बनेगा, लिंक होगा, उतनी ही फ्लक्स सरफेस ए से भी बनेगा, लिंक होगा। ठीक है, यानी फाई ए फाई सी के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो अगर हम फाई सी को फाई ए के बराबर कर दें तो क्या लिखेंगे, फाई प्लस फाई ए प्लस फाई ए अपॉन इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई प्लस 2 फाई ए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या हो जाएगा, 2 फाई ए बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ठीक है, तो यहां से फाई ए क्या हो जाएगा, यहां से देखो फाई ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई।
यही होगा। ए और बी से फ्लक्स कितना लिंक होगा 1/2 क्यू 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 5। कौन सा ऑप्शन है? तो पहले ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। ये है, बोल रहा है कि एक चार्ज क्यू है, ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रॉड। एक लॉन्ग रॉड ए बी है जिसका लेंथ एल, इस एल लेंथ वाले रॉड पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। लाइंग एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड ए से एल दूरी पर एक पॉइंट ओ है। इस पॉइंट ओ पर इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो कि एक रॉड पर फैला हुआ है क्यू चार्ज एल लेंथ के, बताना है इसके कारण पोटेंशियल ओ पर पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो ये ऑप्शन इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, क्यू बाई 8/8 3 क्यू बाई 4/8 एल, सी है क्यू बाई 4/8 एल इंटू ln2 log2 और क्यू log2 बाई 4/8। ठीक है, इसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो बच्चों, हमको सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखना आता है। अगर कोई चार्ज क्यू यहाँ पे होता और हमसे बोलता है आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताओ, तो हम यहाँ पर वीपी क्या लिखते, के क्यू अपॉन आर, ये होता पोटेंशियल। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या मानेंगे, वही हम लोग छोटा छोटा चार्ज मानेंगे, टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो हम यहाँ पर कोई एक सेक्शन काट लेते हैं, ये दूरी मान लेते हैं एक्स, यहाँ से इस वाले सेक्शन की इस वाले एंड से ये दूरी एक्स है, और ये सेक्शन का जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं dx, यानी dx लेंथ पर चार्ज मेरा dq चार्ज मान लेते हैं। ये चार्ज क्या है, dq चार्ज। तो dq चार्ज कितना होगा, तो dq चार्ज बराबर हो जाएगा q बाई एल, यूनिट लेंथ पर चार्ज q है और कितने लेंथ पर dq चार्ज है dx पे, तो हम लिख देंगे dx। तो q अपॉन एल इंटू dx, dq पता चल गया। अब इस dq चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज dq के कारण यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे। तो छोटा सा पोटेंशियल dv क्या हो जाएगा, k dq अपॉन दूरी x, ये x हो गया। k dq कितना है, dq है मेरा q इंटू dx अपॉन l इंटू एक्स, यही होगा q dx बाई l k बाई x, ये हो गया dv, ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, छोटा सा पोटेंशियल। इस तरह से अब इसमें बहुत सारा dq चार्ज होगा, सभी dq चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल लिख करके जोड़ दें तो हमको पूरे रॉड के कारण पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो अब पूरे सारे dq चार्ज के कारण यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करेंगे dv को अगर इंटीग्रेट करें तो हमको v मिलेगा, और ये किसके बराबर होगा, k q dx अपॉन l इंटू एक्स, यही होगा। अब इसको सॉल्व करें तो k q बाई l बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। लिमिट कहां से कहां, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो x जब हम यहाँ पे होंगे तो लोअर लिमिट x होगा, और जब हम यहाँ पे आ जाएंगे x नहीं सॉरी l होगा। इस रॉड की दूरी क्या है, l है, और जब हम इस एंड पे होंगे तो मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, l प्लस l 2l हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x हो जाएगा k q अपॉन ln x, कहां से कहां, x से 2a सॉरी l से 2a। तो v बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ये हो जाएगा k q अपॉन l ln 2l माइनस ln l, ये क्या हो जाएगा k q अपॉन l। इसको लिख सकते हैं log a माइनस b बराबर log a बाई log b, यानी 2l अपॉन l, l से l मर गया, क्या बचा v नॉट बराबर k q अपॉन l इंटू ln 2। k का वैल्यू पुट कर देते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l ln 2। तो ऑप्शन कौन सा होना है, q ln 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों,
3 इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, 3 लंबा लंबा लॉन्ग इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, यानी ये चार्ज शीट है ये वाला। इसका डेंसिटी सिग्मा है, इसका डेंसिटी -2 सिग्मा है और इसका डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है, 3 लंबे लंबे लॉन्ग इन्फिनाइट चार्ज शीट है, डेंसिटी दे रखा है। एक्स से ऊपर ये बाय जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका पोजीशन देख रखा है, जेड बराबर है, जेड बराबर 3 है और जेड बराबर माइनस है। एक पॉइंट पी यहां पर है और हमसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, आप इसको ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के कारण फील्ड कितना होता है, तो ई बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, सिग्मा जिस पर चार्ज डेंसिटी। अब इस पॉइंट पी पर अगर इस वाले चार्ज शीट के कारण फील्ड बोले, फील्ड पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ फील्ड, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। E1 अगर हम बोले, इसके कारण E1 नीचे की तरफ, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, क्यू नॉट चार्ज रख दो, ये इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इधर फोर्स का डायरेक्शन, उधर फील्ड का डायरेक्शन, तो नीचे हो गया E1 का डायरेक्शन। -2 सिग्मा चार्ज यानी नेगेटिवली चार्ज है ये क्या करेगा, इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा, तो E2 का भी वैल्यू बोल रहे हैं E2 इधर ही होगा, E2 का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। माइनस सिग्मा चार्ज ये भी क्या करेगा, ये भी चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को नीचे खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी E3 का डायरेक्शन भी नीचे, यानी तीनों चार्ज शीट के द्वारा क्या हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन नीचे है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, तो ई नेट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे। E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सिग्मा के कारण होगा E1, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस मॉड ले रहे हैं, हमको साइन से मतलब नहीं है, E2 क्या होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 क्या होगा इसके कारण, तो माइनस सिग्मा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जुड़ के क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किधर हो जाएगा, कितना आएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किधर होगा, तो जेड ऊपर है, जेड डैश नीचे की तरफ, यानी जेड के अलाउंड हम लोग कौन सा है, यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो के, क्योंकि ये जेड डैश की तरफ है तो हम माइनस के लगाएंगे। ऑप्शन कौन सा है, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, नहीं, -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर के, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन। कोई जो नेक्स्ट सवाल है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये बोलता है कि 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, 2 कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो, स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस r, अंदर वाले का r, बाहर वाले का 2r है, और चार्ज है, दोनों स्फीयर चार्ज। इनर स्फीयर हैज ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम, इस पर 1 माइक्रोकूलम है, और बाहर वाले पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज ऑफ द सेम साइन, दोनों पॉजिटिव चार्ज, सेम साइन। फिर बोलता है द पोटेंशियल इज 9000 वोल्ट एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द कॉमन सेंटर, इसके कॉमन सेंटर से 3r डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल दोनों के कारण कितना है, 9000 वोल्ट है। तो r का वैल्यू पूछ रहा है, ये r का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बच्चों बहुत आसान सवाल है ये। क्या करेंगे हम, इन दोनों के कारण यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे और उसको क्या करेंगे 9000 के बराबर कर देंगे। तो हम पोटेंशियल लिख रहे हैं यहाँ पर, किसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो K Q1 अपॉन यहां से यहां का दूरी कितना है 3r, प्लस इसके कारण क्या होगा K Q2 बाहर वाले के कारण, इसके कारण भी सेंटर से ये दूरी 3r होगा, और ये पूरा किसके बराबर होगा 9000 वोल्ट के बराबर ये होगा। अब K का वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ बाई 3r, कॉमन हो जाएगा, अंदर Q1 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 बराबर 9000 वोल्ट।
अब 10⁻6 कॉमन बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 अपॉन 3r, ये हो जाएगा 1 + 2 3 बराबर 9000। अब देखो ये जुड़ जाएगा तो पावर घट जाएगा इस पे, तो 9 में से 6 चला जाएगा 3, तो इसमें ओवरऑल पावर कितना बचेगा 3। 9000 कैंसिल हो गया, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 1/r बराबर बचा 1, तो r बराबर क्या हो गया 1 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा। क्वेश्चन क्या है कि चार्जेस Q, 2Q एंड -Q आर गिवन टू 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स A, B एंड C। 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैं A, B, C, तीनों पर चार्ज है। A पर Q है, B पर 2Q है, C पर -Q है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल C विल बी। सेल C के अंदर और बाहर वाले चार्ज का रेशियो पूछ रहा है। इनर एंड आउटर सरफेस है ना, अंदर और बाहर वाले सरफेस के बीच में जो भी चार्ज होगा उसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा? तो बच्चों ये सरफेस ए है ना, ये सेल ए है। ए के अंदर में फील्ड क्या होगा? कंसेंट्रिक सेल ए के अंदर का फील्ड 0। यहां पर भी फील्ड 0 ही होगा है ना, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं तो फील्ड 0 होगा, क्योंकि चार्ज है बाहर में। अब इसके बाहर जब हम आ जाए सेल बी पर, जब हम पहुंचेंगे तो सेल बी पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके अंदर कितना होगा? सेल बी का कुछ थिकनेस होगा, तो सेल बी का कुछ जो भी थिकनेस होगा, इस थिकनेस पर इसकी चौड़ाई, मान लो यहाँ चौड़ाई है, तो इस थिकनेस पर यहाँ कहीं भी वो क्या होना चाहिए? फील्ड 0 होना चाहिए। पता होना चाहिए आपको कि अगर किसी भी कंडक्टर को फील्ड में अगर रख दें तो इसके अंदर फील्ड क्या हो जाता है? 0। तो ये भी कंडक्टर, तो कंडक्टर है तो इसके अंदर इसका भी कुछ चौड़ाई होगा, कुछ थिकनेस होगा, तो उस चौड़ाई उस मेटल के अंदर, इसके अंदर मेटल के अंदर फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो जब यहाँ फील्ड 0 होगा तो यहाँ पर चार्ज कितना इंड्यूस होगा, है ना। तो हम अगर यहाँ पर फील्ड 0, इसके अंदर फील्ड 0, तो अगर हम यहाँ से कोई गॉसियन सरफेस बनाए, एक गॉसियन सरफेस में हमको थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा बना। तो अगर मान लो यहाँ पर फील्ड 0, तो यहाँ से अगर हम एक गॉसियन सरफेस बना ले तो नेट फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पर E0 है तो नेट फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो E0, यहाँ पर E0 हो गया, फ्लक्स इससे 0 पास करेगा। फ्लक्स जब 0 हो जाएगा तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ चार्ज Q है और यहाँ चार्ज Q, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना बने? तो Q बराबर बाई एप्सिलॉन नॉट 0। तो सिर्फ Q के कारण Q 0 नहीं हो सकता, Q तो 0 होगा नहीं, तो नेट यहाँ पर चार्ज 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? यहाँ पर एक -Q चार्ज इंड्यूस होगा। बात समझो, यहाँ पर +Q चार्ज है तो यहाँ पर माइनस के अंदर वाले सरफेस पे -Q चार्ज इंड्यूस होगा, सो दैट इसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाए? नेट चार्ज, मान लेते Q चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ तो Q + Q क्या होना चाहिए? 0। तो Q + Q 0 कब होगा? जब Q बराबर क्या हो जाए? -Q। तो सेम चार्ज यहाँ पर, लेकिन अपोजिट साइन का चार्ज यहाँ पर क्या होगा? डेवलप होगा। क्योंकि अब इस सरफेस पर 2Q चार्ज रहना है, यहाँ पर -Q चार्ज है, तो यहाँ पर कितना चार्ज होना पड़ेगा? 3Q, ताकि टोटल चार्ज कितना हो? इस पर 2Q रहे, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, 3Q चार्ज आ गया। अब यहाँ पर भी अगर हम एक ऐसा थोड़ा मोटा करके अगर बनाए इसको, तो यहाँ भी फील्ड 0 होगा। ये भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर भी फील्ड 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से भी गॉसियन सरफेस खींचे तो यहाँ का फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 कब होगा? जब अंदर टोटल चार्ज क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये तो चार्ज +Q -Q 0 हो गया, यहाँ 3Q, तो यहाँ पर -3Q चार्ज आने से क्या हो जाएगा? नेट चार्ज अब 0 हो जाएगा। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट चार्ज अंदर 0 हो गया। अब यहाँ पर -3Q चार्ज आ गया, क्योंकि बाहर में चार्ज कितना होना है? कितना रहना है बाहर में चार्ज? -2Q रहना, -Q रहना, -Q चार्ज रहना है। लेकिन यहाँ पर -3Q चार्ज आ गया, तो चार्ज कंजर्वेशन के अनुसार इस टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? -Q के बराबर। तो मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज डेवलप होता है, ताकि टोटल चार्ज क्या रहे? -Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा तो 2Q हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। अब जोड़ के देखो, इस पर -Q चार्ज आएगा, -3Q + 2Q, कितना चार्ज है? -Q चार्ज है। तो इस पर चार्ज कंजर्वेशन के अनुसार से यहाँ पर कितना चार्ज रहना चाहिए था?
माइनस क्यू चार्ज, सही है माइनस क्यू चार्ज है। इस तरह से क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए हमने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे। अब बोलता है अंदर और बाहर वाले चार्ज का रेशियो बताओ, तो अंदर कितना चार्ज है -3q, बाहर कितना चार्ज है 2q, q से q कैंसिल हो गया, कितना आया रेशियो -3/2। कौन सा आंसर है, डी नंबर ऑप्शन। तो ये सवाल कुछ नहीं था, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, इस कॉन्सेप्ट पर हमको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसके बाद रेशियो निकाल देना था, है ना। तो अगर अंदर पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होना पड़ेगा ताकि इसके अंदर फील्ड 0 हो जाए, है ना। कैसे पता चलता है, तो हमें गॉसियन सरफेस यहाँ पर खींचते हैं, स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पर फील्ड 0 तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और फ्लक्स तभी 0 होगा जब अंदर में टोटल चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये तो 0 होगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और टोटल चार्ज अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर फील्ड 0 हो जाएगा। उसके अनुसार से यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, चूंकि इसमें टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए, तो +2 क्यू चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो बाहर में +3 क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब सम कर लो, जोड़ लो, तो यहाँ पर 2 क्यू चार्ज आ जाता है। तो चार्ज कंजर्वेशन भी फॉलो करना चाहिए। इस अनुसार से हम इस पर क्या किए, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद बोल रहा है इनर और आउटर सरफेस पर रेशियो निकालो, और रेशियो निकाल लेंगे हम आराम से, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोज करके हमने लोगों ने क्या किया, इस पर प्रैक्टिस किया। ठीक है, इस तरह की सीरीज आपको और मिलेंगे देखने को आगे। ठीक है, तो बच्चे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।